हेलो बच्चों, तो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 10 वेक्टर अलजेब्रा। ये चैप्टर जो है काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चंस मिल सकते हैं और आप काफी चांसेस है कि इस चैप्टर से आपको क्वेश्चंस मिले एग्जाम में। जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ये, इफ a vector plus b vector is equals to I cap and a vector is equals to 2I cap minus 2j cap plus 2k cap। ये आपको दो वेक्टर दे दिए एंड देन a वेक्टर और उसका मोड हमें फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में हम लिखते हैं, क्वेश्चन हमारे पास गिवन होता है तो सबसे पहले हम लिखें जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ हो सकता है। गिवन क्या है हमारे पास, एक वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू आई कैप, जहां पर ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है, वैल्यू मतलब ए वेक्टर इज इक्वल्स टू कितना है, इतना 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, अब देखिए, अब हमें क्या निकालना है, बी वेक्टर कैप हमें निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, अब हमें बी वेक्टर तो हमारे पास है नहीं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू b1 आई कैप b2 j कैप प्लस b3 k कैप। इसको हम लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब देखो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू आई कैप। अब ए वेक्टर क्या हमारे पास, ये रहा, तो ये लिख देंगे 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप प्लस बी वेक्टर कितना है, बी वेक्टर हमने अभी लेट करा है कितना, b1 आई कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप इज इक्वल्स टू, अब देखिए यह है आई कैप, यहाँ पर j कैप और k कैप यहाँ पे है नहीं, तो हम उसके प्लेस पे क्या कर देंगे, हम लिख देंगे, पहले लिखिए आई कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप। इस तरीके से आपका एक हमारा क्वेश्चन आ गए। अब क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए अब क्या करेंगे, देखिए पहले दोनों को क्या करेंगे, ऐड 2i कैप प्लस b1 k कैप, तो 2 प्लस b1 i कैप प्लस माइनस का 2 प्लस का b2 j कैप प्लस 2 प्लस b3 k कैप इज इक्वल्स टू आई कैप 0 j कैप प्लस 0 k कैप। ठीक है, अब देखो, अब ये आए हमारे पास सॉल्व करके। अब यहाँ पे लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट, on comparing coefficient then we get अब क्या करना है, इनको आई कैप को हमें जिनके कोफिशिएंट्स है उसको हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। कैसे कंपेयर करेंगे, देखिए 2 प्लस b1, ये रहा आई कैप और ये रहा आई कैप, तो इन दोनों को क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे। तो कितना है, 2 1 b1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 प्लस b2 इज इक्वल्स टू 0, 2 प्लस b3 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी कितनी आ गई, तीन इक्वेशंस आ गई। अब इन तीनों को हमें सॉल्व करके हमें क्या लाना है, b1 b2 और b3 की वैल्यू लेके आनी है। मैं देखिए कैसे सॉल्व करेंगे आगे। b1 1 2 द इज इक्वल्स टू में जाएगा, 2 किसका है, प्लस का, इज इक्वल्स टू में जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का, तो कितना आ जाएगा 1 माइनस 2 माइनस 1, ये आ गई किसकी, b1 की वैल्यू। इसी तरीके से b2 की वैल्यू ले आएंगे हम, b2 माइनस का 2 है, इज इक्वल्स टू में जाएगा किसका हो जाएगा, प्लस का, आ गया b2 की वैल्यू 2, b3 की वैल्यू 0 किसका है, प्लस का, इज इक्वल्स टू में जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का, तो माइनस का 2। ये किसकी वैल्यू आ गई, b1 b2 b3 की हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। b1 की वैल्यू -1, b2 की वैल्यू 2 और b3 की वैल्यू -2।
अब जो हमारे पास ये तीनों वैल्यूज आई, इन तीनों वैल्यूज को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे। यहां से लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम रख देंगे। तो देखिए यहां से लिखते हैं कितना आएगा, बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वन की वैल्यू कितनी -1, तो माइनस आई कैप प्लस का 2 जे कैप माइनस का 2 के कैप, ये आगे बी वेक्टर। अब यहाँ क्या पूछ रहा है, बी वेक्टर का क्या पूछ रहा है, मोड। अब इसका क्या निकालेंगे हम, मोड निकालेंगे। बी वेक्टर का मोड कितना आ जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए -1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 1, 2 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 4, 2 -2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 4, ऐड करेंगे जब हम इसको 4 आ जाएगा आपका 9, और अंडर रूट 9 का रूट कितना होता है 3। तो इसका आपके पास क्या आया, मोड कितना आया 3, ये हो गया आपका आंसर। आपको इस चैप्टर में इसी तरीके से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। ठीक है, इस चैप्टर का भी एक इंपॉर्टेंट और छोटा क्वेश्चन कराया है आपने, मैंने आपको। ये जो है आपको 2023 में आया हुआ है क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एकदम, तो इसको आप अच्छी तरीके से कर लेना, छोटा क्वेश्चन है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जितने भी आपको क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से आपको छोटे क्वेश्चंस मिल सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस के चांसेस नहीं है मिले आपको, क्योंकि चैप्टर इतना लॉन्ग है नहीं, और ज्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर से आए, ज्यादा से ज्यादा आपको शॉर्ट क्वेश्चन ही आ सकते हैं इस चैप्टर से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका आई होप आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन था नहीं, वो इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। unit vector along PQ vector where coordinate of P and Q respectively are 2, 1, -1 and 4, 4, -7। ये आपके पास क्वेश्चन है जहां पे यूनिट वेक्टर अलोंग पी क्यू वेक्टर वेयर कोऑर्डिनेट ऑफ पी एंड क्यू, जहां पे आपको 2 क्या दे रखे पॉइंट्स। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका 2023 और 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे तरीके से कर लेना। देखिए इसमें आपको क्या पूछ रखा है, यूनिट वेक्टर है पी और क्यू, जहां पर आपको पी और क्यू के क्या पॉइंट्स दे रखे हैं 2। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले लिखेंगे हमारे पास क्या क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन में हमारे पास 2 पॉइंट दिए हुए हैं, तो लिखेंगे गिवन। अब ये पॉइंट किसके हैं, ये है पी का पॉइंट और ये किसका है क्यू का पॉइंट। तो लिखेंगे गिवन 2, 1, -1 आपको एक पॉइंट ये रहा, एंड 4, 4, -7 सेकेंड पॉइंट आपके पास ये रहा। इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम लिखेंगे x1, इसमें हमें सबसे पहले क्या निकाला है, x1, y1, z2, x1, y1, z1, x2, y2, z2। हमें सबसे पहले ये वैल्यू निकालनी है, निकालने के गिवन है यहाँ पे हमें लिखनी है
x1 कितना है आपके पास 2, y1 कितना है 1, z1 कितना है माइनस का 1। ये रहा x1 y1 z1, ठीक है। x2 कितना है 4, y2 कितना है 4, z2 कितना है माइनस का 7, ठीक है। यह आपके पास x1 y1 और z1। अब यहां से पी क्यू वैक्टर निकाल लेंगे हम। पी क्यू वैक्टर के लिए देखिए पी क्यू वैक्टर x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। ये फॉर्मूला है हमारे पास x2 x1 की सबके हमारे पास वैल्यू है y1 y2 z2 और z1 की। उनकी वैल्यू को हमें क्या इस फॉर्मूले में रख देंगे। देखिए z2 की वैल्यू 4 माइनस 2 आई कैप 4 माइनस 1 जे कैप माइनस 7 माइनस, देखिए z2 कितना है माइनस का 7 माइनस बीच में क्या माइनस का साइन है। फिर उसके बाद का z1 कितना है माइनस का 1। पी क्यू वैक्टर 4 में से 2 कहीं आ जाएगा 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस माइनस के देखिए माइनस का 7 माइनस माइनस प्लस का 1 माइनस प्लस माइनस तो कितना आ जाएगा माइनस का 6 के कैप। ये क्या आ गया आपके पास, ये आ गया आपको पी क्यू वैक्टर आ गया आपके पास यहाँ पे। अब हमें क्या निकालना है, हमें इसके कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्यू रिस्पेक्टिवली आपको ये निकालना है। यूनिट वेक्टर अलोंग पी क्यू वैक्टर के अलोंग हमें वेक्टर निकालना है इसका। तो देखिए कैसे करेंगे अब आगे इसका। अब हम जो हमारे पास क्वेश्चन है इसका हमें क्या करना है मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड पी क्यू वैक्टर का, पी क्यू वैक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसे 4 प्लस 9 प्लस 36 कितना आ जाएगा 49। 49 का रूट कितना होता है 7, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास मैग्नीट्यूड निकल के आ गया। अब क्या करना है, हमें निकालना है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर के लिए लिखेंगे द यूनिट वेक्टर अलोंग पी क्यू। पी क्यू के लिए यूनिट वेक्टर अलोंग पी क्यू, ठीक है। अब देखिए पी क्यू वेक्टर मोड पी क्यू वेक्टर का मोड इज इक्वल्स टू पी क्यू की हमारी वैल्यू कितनी आई थी, ये आई पी क्यू वेक्टर की, और इसका मोड कितना है, मोड आया आपका 7। तो लिखेंगे 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 6 के कैप अपॉन 7, ठीक है 7। अब इसको ये आपका आ गया 7। एक मिनट, अब इसको क्या अलग अलग लिख लेंगे 2/7 आई कैप प्लस 3/7 जे कैप माइनस 6/7 के कैप। ये आ गया आपका आंसर। तो ये इस क्वेश्चन में बस आपको पी क्यू वैक्टर दे रख, पी क्यू आपके पास 2 पॉइंट्स दे रखे थे जहां आपको यूनिट वेक्टर अलोंग करके निकालना था। तो सबसे पहले हमने पी क्यू निकाला, फिर हमने उसको मोड निकाला, मोड के बाद हमने इसको यूनिट वेक्टर इस तरीके से हमने इसको पूरे को क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, इसको जरूर कर लेना। जितने भी आपको क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं वो किसी ना किसी ईयर में आए हुए आपके पास क्वेश्चंस है जो हमें आपको सॉल्व करा रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि एक भी क्वेश्चन ऐसा है कि आप स्किप कर देंगे। पहली बार इतने लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है कि आपसे होए ना, चैप्टर शॉर्ट है, इंपॉर्टेंट है, तो हो सकता है तो इसको क्वेश्चन को करने की, उस चैप्टर करने की पूरी आप कोशिश करना। तो इसके बाद हम कराते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन।
दो क्वेश्चन आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे क्वेश्चंस कैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए वेक्टर 3i कैप j कैप प्लस 2 कैप b वेक्टर इज इक्वल्स टू i प्लस j कैप प्लस 2k कैप। ये रहा आपका क्वेश्चन। द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर, यहाँ क्या कह रहा है, द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन वेक्टर ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर आपको ये दे रखा है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, 2023 में ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है। तो देखिए इसमें मैं क्या निकालना है, ये वाला क्वेश्चन है, बाकी के जो हमने दो क्वेश्चन करे उससे बिल्कुल क्या अलग है। इसमें आपको एंगल, साइन ऑफ एंगल बिटवीन, मतलब एंगल बता रहा है दोनों साइन के बीच, साइन ऑफ एंगल बिटवीन द, इन दोनों वेक्टर के बीच में क्या निकालना है, एंगल का। तो देखिए क्या करेंगे, गिवन, गिवन क्या आपके पास, पहले क्या गिवन है, ए वेक्टर 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, और बी वेक्टर कितना है, बी वेक्टर है i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। ये है आपके पास दो। तो अब क्या लिखेंगे हम, इससे यहाँ पे लिखेंगे लेट थीटा बी द एंगल, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन ऑफ टू वेक्टर। कौन कौन से टू वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ए एंड बी वेक्टर। ठीक है, अब देखिए साइन, साइन का इसमें फॉर्मूला कैसे लगेगा, साइन ए वेक्टर मल्टीप्लाई बी वेक्टर, मोड ए वेक्टर मल्टीप्लाई बी वेक्टर का मोड, ए वेक्टर मोड प्लस बी वेक्टर मोड। ये क्यों लगाया हमने, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन है साइन ऑफ एंगल बिटवीन, इसके लिए हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया। अब जो पूरा का पूरा आपको जो क्वेश्चन होगा वो इससे सॉल्व होगा। अब देखिए बिल्कुल क्वेश्चन इजी होगा। कैसे, ए वेक्टर है आपके पास, बी वेक्टर है आपके पास, बस क्या निकालना है, इनकी पहले मल्टीप्लाई करनी, फिर उनका क्या निकालना है, मोड। तो पहले करेंगे मल्टीप्लाई, ए वेक्टर मल्टीप्लाई बी वेक्टर। देखिए मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, जिसे आती है अच्छी बात, जिसे नहीं आती अब यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, समझा रही हूँ, अच्छी तरीके से समझ लेना। आई कैप जे कैप और ये के कैप, आई कैप मतलब 3, जे कैप मतलब 1, के कैप मतलब 2। अब बी वेक्टर के देखेंगे, आई 1, जे का क्या है 1 और के का 2। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। अब क्या निकालना है, हमने आई कैप निकालना है। देखिए आई कैप कैसे सॉल्व करते हैं, आई कैप के लिए इसकी रो और इसके कॉलम को हम क्या कर देंगे, ऐसे करके कवर कर लेंगे। जब हम ऐसा कवर कर लेंगे तो आपके पास कितने आए, आपके पास ये वाले डिजिट तो दिखी, ठीक है दिखी। अब क्या करना है, इसका करना है हमें क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 की मल्टीप्लाई 2 से, 1 2 जा 2 माइनस 1 की मल्टीप्लाई 2 से, बीच में किसका आता है, माइनस का साइन आएगा, आ जाएगा 2। तो आपका आई कैप आ गया। अभी लगता है बीच में किसका, माइनस का साइन। अब जैसे आई के लिए करा सेम इसी तरह जे के लिए करेंगे। जे के लिए हमने यहां से कवर कर लिया। अब कितना बचे आपके पास, 3 2 3 2 2 और 1, क्योंकि ये वाला आपका हटा दीजिए, ये हो गया आपका गायब। तो कितना बच गया, अब क्या कर देंगे, यहाँ से करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 की मल्टीप्लाई 2 से, 3 2 जा यहाँ डायरेक्ट कर लेते हैं, 3 2 जा 6, माइनस का साइन बीच में, 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 1 2 जा 2 प्लस, ठीक है। ये आ गया जे कैप। सेम क्या करेंगे, के कैप के लिए करेंगे, के कैप के लिए भी ऐसे कर लेंगे। देखिए कितना बचा, ये इसे हटा दीजिए, 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 3 1 जा 3 माइनस 3 1 जा 1 1 जा 1, हाँ ये आ गया सही, 2
2। हाँ, अब देखिए इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 में से 2 गए 0 तो कितना आ जाएगा 0 आई कैप, या कितना आ जाएगा 6 में से 2 गए, कितना आ जाएगा 6 में से 2 गए 4 जे कैप प्लस 2 के कैप। ठीक है, ये आ जाएगा आपका। अब क्या करना है, ये देखिए हम एक ए वेक्टर मल्टीप्लाई बी वेक्टर निकाल लिया। अब क्या करना है, इसका करना है हमें मोड। तो मोड कर लेंगे हम यहाँ पे, ए वेक्टर मल्टीप्लाई बी वेक्टर का मोड कितना आ जाएगा 0 माइनस का 4 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, 4 4 जो 16 4, कितना आ जाएगा 20। तो ए वेक्टर मल्टीप्लाई बी वेक्टर का मोड कितना आया 20। अब क्या निकालना है हमें, ए वेक्टर का मोड और बी वेक्टर का हमें क्या निकालना है मोड। तो देखिए इसका बॉक्स बना दे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो बीच में क्यों लिखा हुआ है। ए वेक्टर का मोड कितना, ए वेक्टर कितना है आपके पास, ये रहा 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। इसका मोड लेंगे कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 1 का जे का मतलब 1 प्लस 2 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 9 प्लस 1 प्लस 4 14। यह आ गया आपका कितना ए वेक्टर का मोड। अब निकालेंगे बी वेक्टर का मोड। बी वेक्टर कितना आपके पास आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। इसका मोड निकालेंगे, ये वेक्टर इसका निकालेंगे क्या मोड 1 का स्क्वायर और ये आ जाएगा आपका 2 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 114, कितना आ गया आपका √6, क्या आ गया आपका √6। अब क्या निकल गया ए वेक्टर बी वेक्टर का दोनों का क्या निकल गया आपके पास मोड। अब तीनों चारों की वैल्यू हम क्या क्वेश्चन में रख देंगे। देखिए इसका कितना है √20, यह आया आपके पास 14, यह आया आपके पास 6। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 20 को कैसे करते हैं, √2 की मल्टीप्लाई √5 से करेंगे 2, रुकिए 1 मिनट। देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 20 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, √2 मल्टीप्लाई √10, 2 10 20। 14 को ब्रेक करेंगे √7 मल्टीप्लाई √3, 7 3 7 2 √7 √2 की मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √2, 3 2 6, √2 मल्टीप्लाई √10 अपॉन, यहाँ से √2 क्या करेंगे हम कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास √7 मल्टीप्लाई √3। अब देखिए √3, √2 से √2 क्या हो जाएगा कैंसिल, कितना आ जाएगा √10 अपॉन 7 3 21, √21। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 10 अपॉन √21। ये हो गया आपका आंसर इस क्वेश्चन का। ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर। फिलहाल हमने आपको इस चैप्टर से 3 क्वेश्चंस कराए हैं। तीनों क्वेश्चंस एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है। आई होप आपको तीनों के तीनों क्वेश्चन जो हमने आपको कराए हैं आपको समझ में आए होंगे।